कोरा रहा करती थी। उसके पति की अभी कुछ समय पहले ही मृत्यु हुई थी। इस कारण उसका घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चल पाता था। फिर वह एक सेठ जी के पास जाकर काम करने लगी। एक दिन की बात है, सोना अपने घर आने में लेट हो गई तो उसका बेटा मोनू उसके पास आता है और बोलता है, माँ, आप तो बहुत ज्यादा ही आने में लेट हो गए। आपको मुझे एक बात बतानी थी कि टीचर ने बोला है मेरी स्कूल की फीस भरनी है, नहीं तो वह मुझे स्कूल से निकाल देंगे। बेटा तुम चिंता मत करो, वह तुम्हें स्कूल से नहीं निकालेंगे। मैं जल्द से जल्द तुम्हारी फीस का इंतजाम कर दूंगी और तुम अच्छे से पढ़ाई करना। इतना सुनकर मोनू वहाँ से चला जाता है और तो सोना अपने आप से बोलती है, मैंने मोनू को तो बोल दिया कि मैं उसकी स्कूल की फीस भर दूंगी, लेकिन पर मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी। एक काम करती हूँ, कल मैं सेठ जी के पास जाऊंगी और उनसे कुछ पैसे उधार ले लूंगी। यह सोचकर सोना सोने के लिए चली जाती है। सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही सोना सेठ जी के पास जाने के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर में वह सेठ जी के पास पहुंच चुकी थी तो सोना सेठ जी से बोलती है, सेठ जी, मुझे आपसे एक छोटा सा काम था। मेरे बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, तो आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, नहीं तो वह मेरे बेटे को स्कूल से निकाल देंगे। मुझे तेरे बेटे से क्या मतलब है, तो मैं तुझे इतने पैसे नहीं देने वाला। वैसे भी तेरा बेटा पढ़ लिख कर क्या करेगा, करना तो उसे मेरे नीचे ही काम है। उसको बोल देना कि कल से वह मेरे यहाँ पर काम करने आ जाए, मैं उसको कुछ पैसे दे दूंगा। मैं मेरे बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बनना चाहती हूँ और आपको पैसे नहीं देने तो कोई बात नहीं, मैं किसी और से ले। मैं तुझे एक बात बताना तो भूल ही गया, मैं तेरे बदले में एक नई नौकरानी को काम पर रख रहा हूँ। तुझे कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर सोना बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वह उदास मन से चली जाती है। थोड़ी दूर चलने पर सोना को एक पेड़ दिखाई देता है तो वह उस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने लगती है और उसी पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहा करती थी। चुड़ैल सोना को उदास देखकर सोना के पास आती है और बोलती है, तुझे क्या हुआ, तू इतनी परेशान क्यों है? बता तेरी क्या समस्या है, मैं तेरी कुछ मदद कर सकती हूँ क्या? आप तो एक चुड़ैल हो, आप मेरी कैसे मदद करोगे? वैसे भी हम गरीबों का कोई साथ नहीं देता और मैंने सोचा था मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बनेगा, अब वो सपना भी मेरा अधूरा रह जाएगा। यह बोलकर सोना वहाँ से चली जाती है, पर सोना को मालूम नहीं था कि उसका पीछा एक चुड़ैल कर रही है। थोड़ी देर में सोना घर पहुँच चुकी थी तो मोनू सोना से बोलता है, माँ, क्या सेठ जी ने पैसे दे दिए? क्या मैं कल से स्कूल वापस जा पाऊंगा? बेटा, सेठ जी ने पैसे देने से इनकार कर दिए, पर तू टेंशन ना ले, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी और तू कल स्कूल जरूर जाएगा। ये सब सुनकर मोनू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह सोने के लिए चला जाता है तो सोना अपने आप से बोलती है, कैसे बताऊं मैं मोनू को कि सेठ जी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। अब मैं इसकी स्कूल की फीस कैसे भरूंगी? मैं काम करती हूँ, कल से मैं एक मैगी का ठेला लगाऊंगी, जिससे मेरा कुछ गुजरा तो हो ही जाएगा और मोनू को अगले साल से स्कूल भेज दूंगी। ये सब सोचकर सोना सोने के लिए चली जाती है। सुबह हो चुकी थी। सुबह सवेरे वह अपना ठेला लेकर मैगी बेचने के लिए चली जाती है। उसी दिन सोना के पास एक छोटा बच्चा आता है और बोलता है, आंटी, आपने बहुत अच्छी मैगी बनाई है, अब से मैं आपकी मैगी खाने रोज आऊंगा। फिर वह बच्चा वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही सोना की कमाई बढ़ती जा रही थी। उसके ठेले के ऊपर हमेशा भीड़ लगी रहती थी तो वह इस साल ही मोनू को स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देती है। फिर एक दिन की बात है, सोना घर आने में लेट हो गई थी तो वही चुड़ैल सोना के पास आती है और बोलती है, सोना, अब तुझे कोई भी दिक्कत नहीं है ना? तेरा बेटा अब स्कूल जा रहा है या नहीं? आपको कैसे पता मेरा बेटा अब स्कूल जाने लगा है? मैंने ही जादुई मैगी बनाई और उन लोगों को इकट्ठा किया जिससे तेरा घर का गुजारा अच्छे से हो सके। तू चिंता मत करना, मैं तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत हो तो मुझे बस तू पुकार लेना, मैं तेरे सामने आ जाऊंगी। यह बोलकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है।